जैसा कि आप सभी को पता है कि जोड़ों और मांसपेशियों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खेलों को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर की गति और प्रदर्शन में मुख्य रोल प्ले करते हैं। चलिए आज के टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। तो आइए हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स के बारे में बात करते हैं। जोड़ शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं। इन्हें उनके मूवमेंट के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स और स्थिर जोड़। इसका मतलब इनमें कोई मूवमेंट या गति नहीं होती है। यह ऐसे जोड़ होते हैं जिनमें हड्डियां आपस में तंतुमय ऊतक या फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी रहती हैं और इनमें गति नहीं होती है। उदाहरण के लिए खोपड़ी या स्कल। खेलों में इसका कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन सिर की सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिन्हें हम कार्टिलेजस जॉइंट, लिमिटेड मूवमेंट या अर्ध गतिशील जोड़ के नाम से भी जानते हैं। इनमें हल्का मूवमेंट संभव है। इसकी परिभाषा अगर समझे तो ऐसे जोड़ जिनमें हड्डियां उपास्थि या कार्टिलेज से जुड़ी रहती हैं, जिससे इनमें बहुत कम गति संभव होती है। उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, और स्पाइन में जो कशेरुकाओं के बीच में जोड़ होते हैं, ये उसका मुख्य उदाहरण है। खेलों में जिम्नास्टिक में जब रीढ़ की हड्डी का लचीलापन होता है तो वह जिम्नास्टिक के क्रियाकलापों को और बेहतर बनाने में मदद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिन्हें हम साइनोवियल जॉइंट्स या पूर्ण रूप से चल संधि के रूप से जानते हैं। ये वह जोड़ हैं जिनमें हड्डियों के सिरों पर एक द्रव भरी थैली, जिसे साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्रव कहा जाता है, यह पाई जाती है, जिससे हड्डियां सुगमता से हिल सकती हैं और पूर्ण रूप से चलायमान या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के रूप में जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए कंधा, घुटना, कूल्हा इत्यादि। अब हम इन जॉइंट्स को और डीपली समझते हैं, क्योंकि यही ऐसे जॉइंट्स हैं जो शरीर में बहुतायत से पाए जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के 6 मुख्य उप प्रकार हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से जानते हैं। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले प्लेन जोड़। यह जोड़ उस सतह वाली हड्डी के बीच में का जोड़ है जिसमें फिसलन युक्त गति होती है, जैसे कलाई की छोटी हड्डियां, कार्पल के बीच में यह जोड़ पाया जाता है। नेक्स्ट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, इसमें गति एक ही अक्ष पर खुलने और बंद होने जैसी होती है। उदाहरण के लिए कोहनी और घुटने का जोड़। नेक्स्ट, पिवट जॉइंट। एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूम सकती है। ऐसे जॉइंट्स को पिवट जॉइंट के रूप में जाना जाता है, जैसे गर्दन की पहली 2 कशेरुकाएं, एटलस और एक्सिस। नेक्स्ट, कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड जॉइंट। ये जॉइंट अंडाकार वाली सतहों की हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं, जिसमें 2 दिशाओं में गति संभव होती है। उदाहरण के लिए कलाई का जॉइंट या जोड़। नेक्स्ट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, इसमें हड्डियों का आकार काठी जैसा या सैडल जैसा होता है, जिससे 2 दिशाओं में गति संभव हो पाती है। अंगूठे के आधार पर जो जोड़ होता है या थंब बेस पे जो जोड़ पाया जाता है, यह इसका प्रमुख उदाहरण है। लास्ट 6 पॉइंट में हम समझेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। एक हड्डी का गोलाकार सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे या सॉकेट जोड़ में फिट हो जाता है, जिससे बहुउद्देशीय गति संभव या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। उदाहरण के लिए कंधे और कूल्हे का जोड़। सारांश रूप में अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स को समझें तो फाइब्रस जॉइंट, जिसे हम अचल संधि के रूप में जानते हैं, कार्टिलेजस जॉइंट, जिसे हम अल्पचल संधि के रूप में जानते हैं, साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम पूर्ण रूप से चलायमान या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के, जिसके कि 6 उप प्रकार हैं, इनके नाम से जानते हैं। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि मांसपेशियों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो मांसपेशियों को मुख्य रूप से उनकी संरचना और क्रिया के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले स्केलेटन मसल्स, यानी कि अस्थि मांसपेशियां। यह मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं
और इनमें धारियां यानी कि स्ट्राइड्स पाई जाती हैं या देखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए हाथ और पैर की मांसपेशियां जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स इत्यादि। नेक्स्ट, अनैच्छिक मांसपेशी जिसे हम स्मूथ मसल्स के नाम से या इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती और इनमें धारियां नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें यह अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हृदय मांसपेशियां जिन्हें हम कार्डियक मसल्स के रूप में जानते हैं। ये मांसपेशियां विशेष रूप से हृदय में ही पाई जाती हैं और अनैच्छिक होती हैं, परंतु इनमें हल्की धारियां पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हार्ट मसल्स के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि ये सिर्फ हृदय की मांसपेशियों में काम करती हैं। सारांश रूप में हम मांसपेशियों के प्रकार को अगर समझें तो अस्थि मांसपेशियां जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार या धारियां जिनमें मौजूद होती हैं स्ट्राइटेटेड मसल्स के रूप में जानते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते और इनमें कोई भी धारी नहीं पाई जाती। लास्ट, हृदय मांसपेशियां जो कि अनैच्छिक होती हैं, इनमें हल्की धारियां होती हैं लेकिन ये सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि मांसपेशियों के संकुचन के प्रकार के बारे में। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तीसरा आइसोकोनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइए इन्हें एक एक करके डीपली समझते हैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रकार के संकुचन में मांसपेशी की लंबाई नहीं बदलती परंतु उनमें टेंशन उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए दीवार को धक्का देना, यानी कि कोई भी भारी वस्तु है उसको उठाने का प्रयास किया जाए या वस्तु ना उठ पाए या वस्तु को ना ही धक्का दिया जा पाए, तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है मसल्स में उसमें टेंशन तो पैदा होती है परंतु मसल्स की लंबाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए खेलों में अगर हम बात करें तो प्लैंक की स्थिति जो होती है शरीर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है, या स्क्वाड या होल्ड की पोजीशन जब होती है तो यह आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशी की लंबाई में बदलाव होता है और यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मांसपेशी सिकुड़ती है यानी कि शॉर्टन होती है और उसकी लंबाई घट जाती है। जब कोई भारी बैग या सामान ऊपर को उठाया जाता है या डंबल को उदाहरण के रूप में देखें, डंबल को जब कर्ल किया जाता है, बाजू को ऊपर की ओर मोड़ा जाता है तो बाइसेप्स उसमें कर्ल होते हैं और ऊपर की तरफ यह हो रहा होता है तो मांसपेशी शॉर्टन हो रही होती है। नेक्स्ट, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसी का दूसरा मुख्य भाग है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब मांसपेशी नियंत्रित रूप से लंबी होती है, यानी कि उदाहरण के रूप में इसको समझे या धीरे धीरे किसी सामान को नीचे रखना। खेलों में अगर उदाहरण की बात करें तो डंबल के कर्ल में जब वजन को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है तो ये बाइसेप्स कर्ल डाउन हो रहा होता है। नेक्स्ट, आइसोकाइनेटिक संकुचन या आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। इस संकुचन में मांसपेशियां निश्चित गति में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ संकुचित होती है और संपूर्ण गतिविधि के दौरान प्रतिरोध बदलता रहता है। उदाहरण के लिए यह अक्सर उस प्रकार के विशेष प्रकार के व्यायामों में होता है जिसमें मशीन का उपयोग किया जाता है और सामान्य जीवन में यह कम दिखाई देते हैं। खेलों में उदाहरण की बात करें, जब रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा गति की जाती है जहां एक गति पर रेंज ऑफ मोशन पूरी की जाती है। तो इस तरीके की जब गतियां संभव होती हैं तो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाती हैं। सारांश रूप में अगर हम इनको समझें तो आइसोमेट्रिक मांसपेशी की लंबाई नहीं बदलती है, केवल तनाव बढ़ता या कम होता है। कॉन्सेंट्रिक में आइसोटोनिक का मूवमेंट जो है उसमें मांसपेशी सिकुड़ती है यानी कि लंबाई उसकी घटती है। एसेंट्रिक आइसोटोनिक का दूसरा प्रमुख भाग है जिसमें मांसपेशी नियंत्रित रूप में लंबी होती है। और लास्ट है आइसोकाइनेटिक, निश्चित गति पर संकुचन और विशेष मशीनों की जरूरत के अनुसार इस संकुचन को किया जाता है। तो अब हम फंक्शनल रोल्स ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन जॉइंट मूवमेंट
यानी कि जोड़ों की गतियों के आधार पर मांसपेशियों की जो क्रियात्मक भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम कोई गतिविधि या व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं। मुख्यतः यह भूमिकाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले फ्लेक्सर वह मांसपेशियों के जोड़ जो बेंड होने के समय काम करते हैं। वह जोड़ जो बेंड होने के समय काम करते हैं उसे फ्लेक्सर कहा जाता है, जैसे कोहनी का मोड़ना, बाइसेप्स। और खेलों में अगर उदाहरण देखें, जब वेट लिफ्टिंग में डंबल कर्ल करते समय अपनी ओर शरीर की ओर लाया जाता है तो बाइसेप्स अग्रभाग को मोड़ती है। एक्सटेंशन दूसरा प्रमुख उदाहरण है जिसमें मांसपेशी के जोड़ को सीधे रूप से एक्सटेंड किया जाता है और एक्सटेंड करने में कोहनी को सीधा किया जाता है, जैसे ट्राइसेप्स। खेल के उदाहरण अगर इसको समझें तो बास्केटबॉल में शूट करते समय या नेट बॉल में पास देते समय बाजू को सीधा करना। नेक्स्ट मूवमेंट होता है एब्डक्टर का। वे मांसपेशियां जो अंगों को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए पैर को बाहर की ओर फैलाना हिप एब्डक्टर्स के रूप में कहलाता है। खेल के उदाहरण की बात करें तो साइड स्टेप, यानी कि बगल बगल में जब स्टेप्स किए जाते हैं, जैसे फुटबॉल में जब प्रतिद्वंदी के सामने से बचाना होता है बॉल को, तो यह स्टेप किए जाते हैं। यह एब्डक्टर्स का मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट है एडक्टर्स, जिसको हम कहते हैं वो मांसपेशियां जो अंगों को शरीर की मध्य रेखा से निकट की ओर लाती हैं। उदाहरण के लिए पैरों को जब आपस रूप में जोड़ा जाता है या अंदर की ओर खींचा जाता है तो यह एडक्टर्स का काम होता है। फुटबॉल में बॉल पर अंदर की तरफ शॉट लगाते समय जांघ का अंदरूनी मांसपेशियों का काम करना। नेक्स्ट है रोटेटर्स। वे मांसपेशियां जो अंगों को घुमाने का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए गर्दन को बाएं और दाएं घुमाना या कंधे का घुमाना या घूर्णन करना, रोटेशन करना। क्रिकेट में ऑफ स्पिन या लेग स्पिन गेंदबाजी में कलाई और कंधे की रोटेशन। नेक्स्ट है प्रोनेशन। वे मांसपेशियां जो हथेली या पैर के पंजे को अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर घुमाने का कार्य करती हैं। साधारणतः इसका उदाहरण अगर देखा जाए कि हाथ में पकड़ा हुआ गिलास इस तरह से मुड़ा हुआ होता है कि इस तरह घुमाया जाता है कि उसका मुंह जमीन की ओर हो जाए। नेक्स्ट खेल में अगर इसका उदाहरण देखें तो टेबल टेनिस में जब फोरहैंड का शॉट लगाते समय कलाई अंदर की ओर जब घूमती है तो यह प्रोनेशन मूवमेंट कहलाता है। सुपाइनेशन, जो कि एक और उदाहरण है मांसपेशियों का जिस समय मूवमेंट होता है, तो वे मांसपेशियां जो हथेली यानी कि पैर के पंजे या हथेली को बाहर की ओर या अंदर से बाहर की ओर घुमाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया प्रोनेशन में कि बाहर से अंदर की ओर, सुपाइनेशन पोजीशन में अंदर से बाहर की ओर घुमाने का जब कार्य किया जाता है तो यह पोजीशन सुपाइनेशन पोजीशन कहलाती है। हाथ में पकड़े हुए गिलास को इस तरह घुमाना कि उसका मुंह आसमान की ओर हो जाए। शवासन भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट एलिवेटर्स। वे मांसपेशियां जो अंगों को ऊपर की ओर उठाने या ऊर्ध्वगामी की तरीके से उठाने का काम करती हैं। साधारणतः इसका उदाहरण देखा जाए तो कंधों को ऊपर उठाना, श्रगिंग करना इसको कहते हैं। खेल से उदाहरण अगर समझें तो भारोत्तोलन में कंधों को ऊपर उठाते समय ट्रेपेजियस मसल्स को एलिवेट किया जाता है और उसकी मदद से बारबेल को ऊपर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेसर। वे मांसपेशियां जो अंगों को नीचे की ओर ले जाने का, अधोगामी का ले जाने का काम करती हैं और कंधों को नीचे की ओर धकेलने या कानों से दूर ले जाने का काम करती हैं। खेलों में इसके उदाहरण को समझें तो जिम्नास्टिक में रिंग्स पर सपोर्ट पोजीशन में कंधों को नीचे की ओर दबाने या डिप्रेशन का कार्य, शरीर को स्थिर रखने का कार्य, ये डिप्रेसर मसल्स की गति के अंतर्गत आता है। सारांश रूप में इन जोड़ों के किनारे होने वाली गतियों को अगर हम देखें तो फ्लेक्सर जोड़ को मोड़ने वाली मांसपेशियां, एक्सटेंशन जोड़ को सीधा करने वाली मांसपेशियां, एब्डक्टर अंग को इस शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने वाली मांसपेशियां, एडक्टर अंग को शरीर की मध्य रेखा की ओर ले जाने वाली मांसपेशियां, रोटेटर अंग को घुमाने वाली मांसपेशियां, प्रोनेटर हथेली या पंजे को अंदर की ओर घुमाने वाली मांसपेशियां और सुपाइनेशन हथेली या पंजे को बाहर की ओर घुमाने वाली मांसपेशियां और एलिवेटर अंगों को ऊपर उठाने वाली मांसपेशियां, डिप्रेसर अंगों को
नीचे ले जाने वाली मांसपेशियां। तो इस प्रकार से इतनी सारी गतियां जो कि जोड़ों के किनारे मौजूद मांसपेशियों के द्वारा गतियां की जाती हैं। तो आज हमने इस पूरे टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स के बारे में बात की। उसके साथ ही साथ विभिन्न गतियां जो इन जोड़ों के किनारे मांसपेशियों के द्वारा की जाती हैं उनके बारे में हमने बात की। इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके बीच में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।